वायव्य संहिता दूसरा खंड अध्याय 5 परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु जीव भारी पाश से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को ना जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को ऊपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पार ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत, इंद्रिय, अंतकरण तथा प्राकृत विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम पर ब्रह्म है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभु, वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति पर ब्रह्म परमात्मा शिव के वे पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना। यह विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति, विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व ये शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं, उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत है, इससे विपरीत असत कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सतपति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर, अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत क्षर हैं और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन हैं। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसलिए क्षराक्षर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समष्टि व्यष्टि स्वरूप तथा समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण हैं। अतः कारणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं। जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और वैयक्तिक भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई शिव को प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है, उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, प्रवर्तक, निर्वर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा हैं। इसलिए उन महेश्वर को प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्य गर्भ रूप बताते हैं। जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु हैं, उनका नाम हिरण्य गर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तूर्य रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, मान, मेय और मिति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, करण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तूर्य रूप कहते हैं तो कोई तूर्यातीत। कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सगुण। कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी। कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र। कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य। कोई रागवान कहते हैं, कोई वीतराग। कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं के कथानुसार वे निरिंद्रिय हों तो किन्हीं के मत में सेंद्रिय हैं।
एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव, कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वे अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य, कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत, कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंत्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं, कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में वे ज्ञेय हैं और किन्हीं के मत में अज्ञेय, कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इन नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव, जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पाशों से बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचेता, सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। वायव्य संहिता दूसरा खंड अध्याय 6। शिव के शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, शिव को ना तो आणव मल का ही बंधन प्राप्त है, ना कर्म का और ना माया का ही। प्राकृत, बौद्ध, अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका है। अमित तेजस्वी शंभु को ना काल, ना कला, ना विद्या, ना नियति, ना राग और ना द्वेष रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें ना तो कर्म है, ना उन कर्मों का परिपाक है, ना उनके फलस्वरूप सुख और दुख हैं, ना उनका वासनाओं से संबंध है, ना कर्मों के संस्कारों से। भूत, भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। ना उनका कोई कारण है, ना कर्ता, ना आदि है, ना अंत और ना मध्य है। ना कर्म और करण है, ना अकर्तव्य है और ना कर्तव्य ही है। उनका ना कोई बंधु है और ना अबंधु, ना नियंता है, ना प्रेरक, ना पति है, ना गुरु है और ना त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है। उनका ना जन्म होता है, ना मरण। उनके लिए कोई वस्तु ना तो वांछित है और ना अवांछित है। उनके लिए ना विधि है और ना निषेध, ना बंधन है, ना मुक्ति। जो जो अकल्याणकारी दोष हैं, वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं, क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा हैं। वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा मानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। वे सत्य स्वरूप, परम महान पुरुष, हिरण्यबाहु भगवान, हिरण्यपति, ईश्वर, अंबिकापति, ईशान, पिनाकपाणी तथा वृषभ वाहन हैं। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और ताम्रवर्ण की है। वे सुवर्णमय नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी परात्पर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है।
प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परा सिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडूक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं: अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद रूप कहा गया है, मकार सामवेद है और नाद अथर्ववेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्वगुण तथा पालनकर्ता श्रीहरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संहारकर्ता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है। जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई ना तो अधिक सूक्ष्म है और ना महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित हैं, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। वायव्य संहिता 2 खंड अध्याय 7। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भासित होती है। जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्वेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज, ब्रह्मा आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। इनके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं, वे सब भी उसी शक्ति के कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा ज्ञानानंद रूपिणी है। उसी से शीतांशु भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वैद्य हैं और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या हैं। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, परब्रह्म, परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला हैं, क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती हैं। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है? हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं? हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है? हमारा अधिष्ठाता कौन है?
हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं? किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है? यदि कहें काल, स्वभाव, नियति और यदृच्छा इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। पांचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक ना पहुंच सके, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अप्रेमय हैं। तदनंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान को शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विवक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमुक्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु जीव में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है, वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा अंग सहित और अनंगा अंग रहित जो सेवा है, उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है, इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है: तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चांद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास आवृत्ति है, उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है, उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है, वही शिवागम है।
शिव के आश्रित जो भक्त जन हैं, उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषयासक्ति का त्याग करे। वायव्य संहिता, दूसरा खंड, अध्याय 8। शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्घ्य दान की विधि तथा व्यासावतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवन, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से द्युलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय विष्णु और शचीपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्व शीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं, उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं, उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर स्वभावत मधुरवाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित्त जानकर देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवन, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे।
उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण हैं, उन भगवान को नमस्कार है। यूं कह उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ्य दें और कहें, भगवन आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है। जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीची ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनि श्रेष्ठ त्रिव्रत, शत तेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान आरुणि, कृतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचश्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मायणी, तृणविंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय, उत्तर, जातुकर्ण्य और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यासावतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार तथा योगाचार्यावतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। वायव्य संहिता, दूसरा खंड, अध्याय 9। शिव के अवतार, योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवन, समस्त युगावर्तों में योगाचार्य के व्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं, उन सबका वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकलौगाक्षी, महामायावी जैगीशन्य, दधिवाह, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेद शिरामुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारूक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडीश, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलीश्वर, ये वाराह कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेत शिख,
श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुंदुभि, शतरूप, ऋचीक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवा, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वाशकल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतुरिंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्ठक, कुनी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानिल, वाचश्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंधर, प्लक्ष, दार्भायणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उशिज, बृहदश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युवनाशव, शर्दवसु, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहुक, उल्लूक, विद्युत, शंबूक, आश्वलायन, अक्षपाद, कणाद, उल्लूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और रूष्य ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ, इस अभिमान से युक्त होते हैं। सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर को मथ डाला है। वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।